नमस्कार दोस्तों आज की क्लास में हम सीखेंगे एक अस्तर वाले कमीज की कटिंग। इस कटिंग में हम कई चीजें मेन सीखेंगे, जैसे अंडर आर्म के नीचे जो झोल आता है वो क्यों आता है और उसको किस तरीके से निकाला जाए। और इस चीज आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से अस्तर वाले पीस बिछाया जाता है, कैसे उसकी कटिंग की जाती है और इसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जानना है नाप। तो यहाँ पे ये मैंने नाप नोट किया हुआ है, आपने बहुत ही ध्यान से नाप को देखना है। और ये मैंने बॉडी का नाप लिया हुआ है, जो शरीर का नाप होता है वो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो देखिए जो हमारी लेंथ है यहाँ पे हमने 45 रखनी है, आप कम ज्यादा कोई भी रख सकते हो। मेन चीज आ जाती है, मैं आपको बताऊं, अपर ब्रेस्ट और मेन ब्रेस्ट। यही कारण होता है हमारा झोल का, जो हम चलते हैं मेन ब्रेस्ट के हिसाब से कटिंग कर देते हैं और तभी हमारा अंडर आर्म के नीचे झोल आता है, जिसको फुग्गा भी बोलते हैं या सलवटे जो पड़ जाती है वो क्यों आती हैं। आज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे और कैसे कटिंग करें ये भी आपने यहाँ पे जानना है। देखिए यहाँ पे जो मैंने साइज लिया है, जो बॉडी का नाप लिया हुआ है, हमेशा मैं आपको बता दूं जो भी नाप होता है उसमें हमें लूजिंग देनी होती है। तो यहाँ पे हमारा अपर ब्रेस्ट का नाप है 41, तो 3 इंच की हम लूजिंग देंगे, वो जरूरी होती है लूजिंग। और उसके बाद हमारा ये हो जाएगा 44, तो हाफ हिस्सा हमारा फ्रंट का जो आएगा, जैसे फ्रंट हम जोड़ते हैं तो हमारा 22 इंच आएगा। तो ये है हमारा जो अंडर आर्म के नीचे से नाप लिया जाता है, ये वाला नाप वो है 41, 3 इंच प्लस करने के बाद 44 और हाफ हिस्सा हमारा फ्रंट आएगा जो 22 इंच हम जोड़ेंगे। अब आ जाती है मेन ब्रेस्ट। जो मेन ब्रेस्ट होती है, मेन ब्रेस्ट जैसे हमारी 43 है, 3 इंच की यहाँ पे भी लूजिंग देंगे। लूजिंग देनी हर पीस में जरूरी होती है, कोई भी पीस हो उसमें लूजिंग जरूर दें। तो ये हो जाएगा हमारा 46, हाफ हिस्सा आएगा हमारा 23 इंच 23। तो देखिए 22 इंच और 23 इंच, इसमें 1 इंच का जब हमारा फर्क आ जाता है और हम 23 इंच ऊपर से जोड़ देंगे तो हमारा अंडर आर्म के नीचे झोल जरूर आएगा। तो आज इस वीडियो में आपने बहुत ही ध्यान से देखना है किस तरीके से कटिंग करनी है और कैसे स्टिचिंग करनी है। तो और वेस्ट की बात करें, वेस्ट है हमारी 37, 3 इंच प्लस करेंगे 40 इंच हो जाएगा 40 का हाफ हिस्सा आएगा फ्रंट का हमारा 20, तो 20 इंच हम कमर रखेंगे। हिप होगी हमारी 44 के बाद 2 इंच प्लस करेंगे और ये हो जाएगा हमारा। हिप में क्या होता है, लूजिंग 2 इंच की काफी होती है, हिप में 3 इंच की लूजिंग देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वहां पे स्लिट्स होते हैं, चाक होते हैं, ये भी आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा हमारा 46 और 46 के बाद हम जो हमारा हाफ हिस्सा आएगा फ्रंट का वो आएगा 23 इंच। बाजू हमारी होगी 18 इंच और ओपनिंग होगी 10 इंच। और फ्रंट नेक है हमारा 7.5, बैक नेक है हमारा 8 इंच और ब्रॉड लेंथ होगी हमारी नेक लाइन की 6 इंच 6 इंच। तो इस नाप के अकॉर्डिंग आज हम आपको यहाँ पे कटिंग बताने वाले हैं। तो दोस्तों जो आपने नाप देखा है, मेरा मेन मकसद है आपको समझाना, क्योंकि जो हमने क्लास शुरू की है इसमें एक एक पॉइंट का आपको नॉलेज होने की जरूरत होती है। इसीलिए हम आपसे यहाँ पे फीस का जो चार्ज है वो ले रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझा पाए। तो सबसे पहले हम नाप जानना होता है, नाप हमने जान लिया है, उसके बाद हम कपड़ा फैलाने का तरीका जानते हैं। तो सबसे पहले सीखते हैं कपड़ा कैसे फैलाया जाता है। यहाँ पे ये तो है दोस्तों हमारा मेन फैब्रिक ऊपर, और नीचे की साइड मैंने बिछाया हुआ है यहाँ पे अस्तर हम फ्रंट और बैक इकट्ठी कटिंग करेंगे। यहाँ पे हमने बिछाया हुआ है और ये वाला हिस्सा बंद रखा हुआ है और इस साइड का हिस्सा हमने ओपन रखा हुआ है, मतलब कन्नी रखी हुई है। और अस्तर हमेशा ऐसे बिछाया जाता है, यहाँ पे इस तरीके से पहले हमने फोल्ड लगाना है अच्छे से और उसके बाद हम ऊपर से यहाँ पे ऐसे इस तरीके से हम बिछाएंगे। ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है और फिर इसको अच्छे से हम प्रेस से सेट करेंगे। और ये ध्यान रहे, फ्रंट बैक हमें जब इकट्ठी कटिंग करनी होती है तो हमारी साइड जो ये वाली साइड होगी ये बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, कम ज्यादा ना हो। ये चीज आपको ध्यान रखनी है अस्तर कटिंग करने के लिए। अब थोड़ा सा मैं फिर से आपको एक कपड़े के ऊपर समझा देता हूँ। देखिए जो भी आपका कमीज का कपड़ा होता है, जैसे ये कमीज का कपड़ा है, सबसे पहले तरीका क्या होगा, इसको डबल करना है ऐसे, यहाँ पे इस तरीके से डबल करके प्रेस करना है। फिर हमें यहाँ पे इसको इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड करना है ऐसे। इसके बाद हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, पहला निशान शोल्डर का, फिर उसके बाद यहाँ पे आर्म होल का, फिर तीसरा निशान हमारा कमर का और चौथा निशान हमारा हिप का। मतलब मेरा कहने का मतलब है इस तरीके से कपड़ा
बिछाया जाता है, चाहे आपका अस्तर वाला पीस हो चाहे आपका विदाउट अस्तर वाला पीस हो। तो ये तरीका हमने सीख लिया है। अब हमने यहाँ पे इसी तरीके से अस्तर बिछा लिया है। अस्तर बिछाने के बाद दोस्तों हम ऊपर की साइड यहाँ पे एक सीधा निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये निशान हम आधा इंच या पौना इंच नीचे लगाते हैं इस तरीके से, और यहां से हमारे सभी निशान चालू हो जाते हैं। जो पहला निशान लगाएंगे हम आर्म होल का, देखिए यहाँ पे बैक साइड हमारी 8 इंच है गले की, तो हम यहाँ पे 6.5 इंच से ज्यादा बिल्कुल भी निशान नहीं लगाएंगे, 6.5 इंच रखेंगे आर्म होल। दूसरा निशान हम यहाँ पे कमर का लगाएंगे। देखिए कमर और हिप, और ये चीज क्या होती है, ये होती है हाइट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जैसे हाइट इनकी ज्यादा नहीं है लेकिन लेंथ ज्यादा बनवाई हुई है, तो हम 14.5 इंच रखेंगे यहाँ पे कमर का निशान, और हिप का रखेंगे 21.5 इंच पे। तो 21.5, 14.5 और 6.5 इंच हमने रखा है आर्म होल। और यहाँ पे सीधा निशान लगाएंगे इस तरीके से, सीधे बढ़ा लेंगे निशानों को ऐसे। सभी निशान हमारे सीधे हो गए हैं। अब मेन चीज आ जाती है, जैसे मैंने बताया था अपर ब्रेस्ट और मेन ब्रेस्ट में जो फर्क होता है उसे कैसे हम सही करें और कैसे अंडर आर्म का झोल निकाले, तो ये भी आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहां से इस पॉइंट से जो हमारा ये निशान आता है, इससे हम 2.5 से 3 इंच तक नीचे एक निशान लगा ले। जो हमारी मेन ब्रेस्ट आती है अपर से, मतलब जो आर्म होल आएगा, इससे नीचे कईयों में 2.5 आती है, कईयों में 3 इंच आती है। ये आपने यहाँ पे निशान लगा लेना है, और मैं आपके ध्यान के लिए इसको इस तरीके से बना देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो अब हमारे ये वाले निशान जैसे लग गए हैं, ये चारों निशान हमारे लग चुके हैं। ये हो गया हमारा आर्म होल का जो कि अपर ब्रेस्ट वाला है, ये हो गया हमारा यहाँ पे मेन ब्रेस्ट वाला, और यहाँ पे हो गई हमारी वेस्ट कमर, और ये हो गया हमारा हिप वाला। तो इन निशानों को अब हम एक एक करते कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे ऊपर से रखना है हमें 22 इंच, तो हम 11 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेंगे। और यहाँ पे रखना है हमें 23 इंच, तो हम यहाँ पे 11.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ में और यहाँ में हमारा आधा इंच का फर्क हो जाएगा, मतलब टोटल अगर राउंड में देखेंगे तो 1 इंच का फर्क रहेगा। ऊपर से 22 है और यहाँ पे है हमारा 23 इंच, और वेस्ट होगी हमारी 20 इंच, तो हम 10 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। और हिप है हमारी यहाँ पे 23 इंच, तो हम 11.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये हमारा 11.5 पे है। तो सभी निशान हमारे यहाँ पे कंप्लीट है। तो इन निशानों को आपस में जोड़ते कैसे हैं, ये अपने यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए ये निशान हम यहाँ से ऐसे जोड़ेंगे, और इस निशान को यहाँ पे इस तरीके से ऐसे जोड़ेंगे। अब आप यहाँ पे ये नोक देख रहे हो, इसका तरीका क्या होता है, हम यहाँ पे इस तरीके की शेप डालते हुए कंप्लीट करते हैं। ये तो हो जाते हैं दोस्तों जो निशान हमने लगाए हैं। विदाउट प्लेट वाला अगर कमीज बनाना हो, अगर आपने प्लेट वाला बनाना है तो उसका तरीका थोड़ा सा चेंज होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्लेट वाला है फिर हमें ये वाला निशान लगाने की जरूरत नहीं होती, हमें एक सिर्फ ऊपर के निशान से ही हमारा काम चल जाता है, क्योंकि प्लेट की लूजिंग यहाँ पे अपने आप ही आ जाती है। जब चारों साइड से प्लेट डलती है तो यहाँ पे अपने आप लूजिंग आ जाएगी जहां पे हमें चाहिएगी। तो सभी निशान ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इस निशान को नीचे सीधा, जहां भी जितना भी आपने घेर रखना है, तो यहाँ पे आप ऐसे निशान लगा ले। वैसे मैं आपको बता दूं, जितना जैसे हमारा यहाँ पे 11.5 इंच है, तो हम 12 इंच तक यहाँ पे घेर रखेंगे तो बिल्कुल हमारा ठीक आएगा। और ये देखिए ये 12 इंच ही हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो 12 इंच का हमने यहाँ पे घेर रखा है, टोटल 24 इंच। अब हम आगे की साइड यहाँ पे 1.5 इंच का कम से भी कम मार्जिन लेंगे इस तरीके से। ये चाक वाला मार्जिन होता है, और इधर 2, 2.25 या 2.5 इंच तक हम इस तरीके से बढ़ाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए सभी निशान हमने यहाँ पे कंप्लीट अपने कर लिए हैं। अब आ जाते हैं हम शोल्डर पे। यहाँ पे आर्म होल और शोल्डर मेन चीज होती है। हर चीज की फिटिंग देने के लिए, किसी भी मतलब कमीज कुर्ती की आपने फिटिंग देनी है तो आपने शोल्डर और आर्म होल का विशेष ध्यान रखना होता है। तो अब आ जाते हैं हम शोल्डर पे। देखिए यहाँ पे जो हमें शोल्डर कटिंग करना है, जो हमें कटिंग करना है वो हमें 6.25 इंच रखना है, क्योंकि बैक साइड का गला हमारा डीप है।
इसका जो फार्मूला होता है निकालने का, ये बैक साइड का जो गला होता है उसी पे डिपेंड करता है। मतलब हमें सोचना पड़ता है कि ये बैक गला हमारा इतना है, तो हमें किस तरीके से यहाँ पे शोल्डर कटिंग करना है जो कि हमारा नीचे ना भागे या गिरे ना या ऊपर नीचे ना जाए, मतलब बैक में जाता है या कुछ भी। तो ये चीजें धीरे धीरे सोचने पे आपको ऑटोमेटिक ही खुद पे खुद आ जाएंगी। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम लगती है, जो हमने 2 घंटे का सेशन दिया हुआ है, 1.5 से 2 घंटे का, उसमें आप कॉल करके पूछ सकते हो कोई भी चीज, उसमें आपको हर चीज क्लियर की जाएगी। तो यहाँ पे रखा है मैंने 6.25 इंच। और अब आ जाते हैं हम यहाँ पे फ्रंट पे। तो हमारा फ्रंट यहाँ पे 6 इंच भी होगा तो बिल्कुल ठीक आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे इस निशान से इस निशान को हम यहाँ पे मिलाएंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे ये निशान मिला दिया है और यहाँ पे डालेंगे हम गोलाई। तो ये हमारी फ्रंट की गोलाई आ जाएगी। अब हमें ब्रॉड लेंथ रखनी है गले की 3 इंच और डीप लेंथ है हमारी 7.5 इंच। तो हम यहाँ पे इस तरीके से एक निशान लगा लेते हैं और यहाँ से हम कंधी हल्की सी डाउन करेंगे। सिर्फ आधा इंच से ज्यादा नहीं करनी है, आधा इंच ही काफी रहेगी आपको। यहाँ पे कंधी जो हमें डाउन करनी होती है, ये आपने ध्यान रखना है। फ्रंट के निशान कंप्लीट करने के बाद अब हम बैक साइड पे यहाँ पे 1.25 इंच लेंगे। यहाँ पे 1.25 इंच इस निशान से लिया है मैं। अगर हम यहाँ पे सीधा निशान देखेंगे तो हम यहाँ पे 1.5 इंच बाढ़ लेंगे। ये वाला हमारा सीधा निशान है तो यहाँ पे 1.5 इंच आएगा। ये देखिए जो हमारा बिल्कुल सीधा निशान आता है उससे 1.5 इंच बाहर, और जो मैंने अंदर की साइड यहाँ पे 1.25 लिया है। तो सीधा निशान एक बार जरूर लगा लें, ये भी आपने ध्यान रखना है। सीधा निशान लगा के उसके बाद आप अंदर बाहर का निशान लगाना होता है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इस निशान को फिर से शोल्डर से जोड़ेंगे और यहाँ पे डालेंगे गोलाई। ये हमारी बैक साइड की गोलाई हो जाएगी। तो देखिए निशान हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं। अब हमें कटिंग करने के लिए सबसे पहले बैक साइड वाले निशान पे कटिंग करनी होगी। अब हम यहाँ पे फ्रंट और बैक अलग अलग कटिंग करेंगे। मैंने नीचे का पल्ला हटा दिया है और नीचे का पल्ला यहाँ पे रहेगा। तो हल्का सा यहाँ पे इसको हम प्रेस कर लेंगे ऐसे, और प्रेस करने के बाद अब हम यहाँ पे आधा इंच बैक साइड बड़ी कटिंग करेंगे। ये भी आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पे हम बाहर की साइड जो निशान है इसके ऊपर कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे अस्तर की कटिंग अपनी कंप्लीट कर ली है। और मेन चीज है जब हम यहाँ पे इस पॉइंट पे कटिंग करेंगे तो यहाँ से हमारी कोई लूजिंग नहीं रहेगी, मतलब यहाँ पे झोल नहीं आएगा और फिटिंग भी आपकी बिल्कुल परफेक्ट आएगी। और ये चीज हमारी यहाँ पे इस तरीके की शेप में आएगी जैसे हमारी मेन ब्रेस्ट होती है। तो हमने यहाँ पे गोलाई हल्की सी इस तरीके से डाल देनी है। फ्रंट की जो गहराई है जब हम अस्तर रखेंगे मेन फैब्रिक पे तो उसके साथ में इकट्ठी कटिंग हो जाएगी। बैक साइड हमारी यहाँ पे ये रहेगी। तो अब मैं जो मेन फैब्रिक है हमारे पास ये बिछा लेता हूं और इसी के ऊपर बिछा लेता हूं यहाँ पे अस्तर। तो ये देखिए दोस्तों हमने अस्तर यहाँ पे अच्छे से सेट कर लिया है और ये पीस हमारा कुछ ऐसे आएगा। और लेंथ आपने ध्यान रखना है यहाँ पे जब आप लेंथ चेक करते हो, जितना भी आपने यहाँ पे कटिंग किया हुआ है, जैसे हमने 45 एंड आप रखनी है तो यहाँ पे 46 हमने ले लिया है लेंथ। और अगर आपका अस्तर छोटा पड़ता हो तो नीचे आप ज्वाइंट भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे जोड़ लग जाता है। तो यहाँ पे अच्छे से बिछाने के बाद अब हमें यहाँ पे कटिंग करनी होगी ऐसे ही ये। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया था तो अस्तर और मेन फैब्रिक की में हम इकट्ठी गोलाई डालते हैं यहाँ पे ऐसे। तो ये देखिए इसमें क्या होगा जब हम ये इस तरीके से आर्मोल कटिंग करते हैं, देखिए ना तो ये बड़ा है आर्मोल ना ये छोटा है, और ये बिल्कुल प्रॉपर फिट आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जब भी आर्मोल आपका पूरा फिट आता है तो आपको यहाँ पे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई भी आपका झोल नहीं आएगा। अगर हम ऊपर यहाँ पे बढ़ा देते, मेन ब्रेस्ट ऊपर कटिंग करते तो यहाँ पे झोल आना पक्का था, लेकिन हमने झोल निकालने के लिए अपर ब्रेस्ट और मेन ब्रेस्ट में अलग अलग शेप दी है, अलग अलग से कटिंग की है।
अब हम अस्तर के साथ साथ में यहाँ पे फ्रंट कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रंट हमने कंप्लीट यहाँ पे कटिंग कर लिया है। जैसे मैंने यहाँ पे फ्रंट की कटिंग की है सेम वैसे ही हम अस्तर बिछाते हैं बैक साइड का और मेन फैब्रिक बिछाते हैं और वो भी हम सेम कटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमने अस्तर यहाँ पे बैक साइड का बिछा लिया है और नीचे हमने यहाँ पे मेन फैब्रिक बिछा लिया है। अब हम अस्तर के बराबर बराबर ही यहाँ पे भी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए अस्तर की यहाँ पे बैक साइड की भी हमारी कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। अब हमें कटिंग करनी है बाजू। तो बैक साइड की साइड से जो कपड़ा बचता है उसमें से हम कटिंग करेंगे बाजू की। तो ये देखिए दोस्तों ये कपड़ा है बैक साइड से बचा हुआ जिसमें से हमें बाजू कटिंग करनी है और बाजू की जो लेंथ है हमारी है 18 इंच। तो सबसे पहले इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर इसको यहाँ पे ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से और इस साइड में जोड़ आएगा क्योंकि जो बैक साइड से कपड़ा बचता है उसमें जोड़ लगाना पड़ता है, कई बार इतना नहीं निकल पाता। तो ऐसे हम रख लेते हैं इस तरीके से ऐसे। और सबसे पहले हम यहाँ पे आपने ध्यान देना है ये आर्मोल मेन होता है, फ्रंट जो हम कटिंग करते हैं उससे भी जरूरी होता है ये बाजू का आर्मोल कटिंग करना, क्योंकि बाजू का जो आर्मोल कटिंग होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है। यहाँ पे पहला निशान लगाएंगे हम 4.25 इंच पे गहराई के लिए, फिर जितनी लेंथ होती है उससे आधा इंच ज्यादा और फिर नीचे एक्स्ट्रा मार्जिन का। अब हम यहां से निकालेंगे आर्मोल। आर्मोल कैसे निकालते हैं, जितना भी हमारा छाती का नाप होता है अपर ब्रेस्ट का, जैसे हमारा है यहाँ पे 41, इसका हम चौथा भाग निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10.25 इंच, मतलब 10.25 इंच हो जाएगा। इसमें से हम 1 इंच माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9.25 इंच। 9.25 इंच हमारा आर्मोल आएगा। कैसे आएगा, इस तरीके से यहाँ पे आधा इंच मार्जिन कर लेंगे और यहाँ पे 9.25 इंच पे ऐसे निशान लगाएंगे। तो ये जो आर्मोल होगा हमारा बिल्कुल फिक्स आएगा। ये आप बड़ा छोटा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। देखो पॉइंट 2 पॉइंट तो मैं कह नहीं सकता कि ऊपर नीचे जाता है, लेकिन ये अगर आपका पूरा फिक्स आता है तो आपकी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओपनिंग है हमारी यहाँ पे 10 इंच, तो 5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान से इस निशान को यहाँ पे ऐसे जोड़ेंगे। और अब हम यहाँ पे डालेंगे गोलाई, तो इस निशान से ऐसे यहाँ पे गोलाई डाल देंगे। सबसे पहले गोलाई वाले निशान पे कटिंग करेंगे और आगे की साइड एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए ऐसे कटिंग करेंगे। तो ये तो हो जाते हैं हमारे बाजू। अब हमें 2 पल्ले ऊपर उठा लेने हैं और यहाँ पे 2 पल्लों में देनी है गहराई। इस तरीके से हमारी बाजू भी यहाँ पे कंप्लीट कटिंग हो जाएगी, बिल्कुल परफेक्ट आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर ऐसे आप कटिंग करोगे तो परफेक्ट आपका साइज तैयार आएगा। तो दोस्तों पूरा नाप कैसे एक एक पॉइंट पे हमें समझना होता है, मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की। फिर भी आपको कहीं डाउट लगता है किसी भी पॉइंट में, तो जो हमने 1 घंटे का 1.5 घंटे का जो भी सेशन रखा हुआ है उसमें आप कॉल करके पूछ सकते हो। तो मैं आप उस हर चीज का आपको सोल्यूशन दूंगा यहाँ पे, किस तरीके से हम कोई भी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई किसी चीज का सोल्यूशन नहीं होता। कहीं पे भी आपको डाउट लगता है तो प्लीज एक बार जरूर आप कमेंट करें या फिर आप कॉल कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आप जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।